निकल तू, निकल यहाँ से, निकल। आसिम रियाज साले 10 साल पहले गायब हो गए नाम आसिम रियाज का। बात तो सही है। सुबह उठ के बस कैमरा पकड़ लिया, खस्सी सा है, ब्रश करते हुए दिखा दिया, वो दिखा दिया है, खुद कंटेंट। चल 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 निकल चल। इट्स फनी हाउ आसिम को यहाँ पे व्लॉगिंग वर्स्ट प्रोफेशन लग रहा है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में भाई साहब ये सेम चीजें एक्टिंग के लिए कह रहे थे। I have so much money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You think I need that money? It is for the fans out here, not for these losers, bro. आसिम भी लाइक मुझे हर शो में गालियां पड़ती हैं because of me, bro. Also seems like आसिम की वजह से इस बार खतरों के खिलाड़ी शो ही कैंसिल हो गया। Because of me, bro. बट नो वरीज, क्योंकि हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, बैटल ग्राउंड। दब जाएगा वरना पैर के नीचे। देखते हैं। ये देख वो तेरी इनके दिन है। बताओ, अब कंटेस्टेंट्स इतनी हल्की लड़ाइयां करेंगे तो सारी लड़ाइयां इनके टीम लीडर्स को ही तो करनी पड़ेंगी। अरे तू है कौन साले, तू क्या है? You know my brain is so cooked कि इनके तू क्या है से ना मुझे वो राखी सावंत वाला गाना याद आ रहा है। चसुली गसुली तू क्या है, चसुली गसुली तू क्या है। पागल एड़ी अब तू मेरे नीचे रहता है। पता है? अच्छा कहाँ? वाह क्या पारिवारिक माहौल है। दिखा जरा, दिखा जरा। दिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड शी रियली थिंक कि वो लोग इससे चुप हो जाएंगे? आई मीन रुबीना जी, वी ऑल नो कि आपको टीचर बनने की आदत है, पर आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क हियर। ये बैटल ग्राउंड है, स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं। अच्छा। एंड सेकेंडली, कितनी आयरॉनिक बात है ना कि कहने को तो ये एक फिटनेस रियलिटी शो है, पर यहाँ के जजेस ही मेंटली फिट नहीं लग रहे हैं। लेकिन आसिफ फिर से चीजें क्यों तोड़ रहा है यार? लो सालो, ऑनेस्टली इस पॉइंट पे ना इन रियलिटी शोज वालों को आसिम से पैसे लेने चाहिए, क्योंकि उस आर्टिफिशियल प्लांट की और उस गत्ते की दीवार की ना एब्सोल्युटली कोई गलती नहीं थी। मुझे क्यों तोड़ा? एंड यू नो आसिम की बेस्ट बात क्या है कि ड्यूरासेल की बैटरी की तरह ही जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो क्यों बैठे मैं मान गया भाई। मैं तब तो निकल, छोड़ 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 सुन है अच्छा है तो छोड़, चल निकल ये लो, वो निकल भी गया। निकल यहाँ से, जूता मार दो तेरे को। है ये सीरियस लड़ाई में जूता मार दूं तेरे को कौन बोलता है बे? और इनके कंटेस्टेंट्स भी ऐसे कि वो इंस्पायर भी इनसे हो रहे हैं। मेरी जूती है ना तेरे से एक्सपेंसिव है। ओहो, जितने के मेरे जूते हैं ना उतने की पूरी तैयार हुई है। अबे क्या फुद्दू बातें हैं ये? बस कैमरा पकड़। व्लॉगर की बात कर रहा है। अरे एक सेकंड, क्या क्या? नॉट अगेन। ये जो व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। ओ पैसे की दौलत दिखा दी। गजब बेइज्जती है। वैसे पैसे से याद आया कि आप भी पैसे कमा सकते हो बाय ट्रेडिंग ऑन बिनोमो, जो कि बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे ₹10 लाख इन योर डेमो अकाउंट, जिससे आप बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग सीख सकते हो, और फिर सीखने के बाद रियल अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे शिफ्ट किया। यहाँ आपको फिर ये ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। लाइक मैंने यहाँ लगाया 4000 रुपीज का ट्रेड एंड आई फील ग्राफ अप जाएगा, और फिर हमें 5 सेकंड्स वेट करना है। एंड यस, आई वाज राइट, और इसीलिए मैंने बना लिया 100 रुपीज फ्रॉम 4000 रुपीज इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। फिर आप इस अमाउंट को इजीली एंड सेफली विड्रॉ कर सकते हो इन जस्ट 1 क्लिक, क्योंकि यहाँ मनी विड्रॉ और डिपॉजिट करने के ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक पेटीएम, यूपीआई एंड बैंक ट्रांसफर एटसेट्रा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अर्न करो एक एक्स्ट्रा इनकम बाय ट्राइंग आउट बिनोमो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। खैर, तो अब तक तो आप लोग ये बात समझ ही गए होंगे कि ये शो बेसिकली एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और रियलिटी शोज का। सस्ता बिग बॉस प्लस सस्ता खतरों के खिलाड़ी प्लस सस्ता स्प्लिट्सविला प्लस सस्ता रोडीज, जस्ट लाइक एवरी अदर रियलिटी शो दीस डेज। मतलब अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे को वो उर्फी जावेद के सस्ते सरोजनी वाले स्प्लिट्सविला पे वीडियो बनाए हुए, एंड वी हैव अनदर वन। मैंने देखा, मैंने एक मिनट राजा भाई फिर से अबे वो दरवाजा है ना, उससे निकालूंगा। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ बात बात पे बिना बात के कलेश होते हैं, और वो भी डेली। टीम का घंटा किसी ने भी नहीं सोचा। और बस फिर पड़ गई बात। That was loud. You know, काफी बार इन रियलिटी शोज वाले वीडियोस में ऐसे कि हाथापाई हो गई, बट वो रियल की हाथापाई नहीं होती है। बट दिस टाइम इट वाज रियल। इतनी जितनी मैंने कितनी what the hell am I saying? इतनी जितनी मैंने किसी रियलिटी शो में नहीं देखी है। थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाने आई हूँ। फाइट। अब बकायदा थप्पड़ मारे गए हैं और बाल खींचे गए हैं गाइस। बाय द वे, इन दोनों लड़कियों की लड़ाई डे 1 पे ही हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे अभिषेक भैया जी ने उन दोनों का हैंडशेक करा दिया था। लेकिन सिर्फ गुस्से वाली नहीं, प्यार वाली लड़ाइयां भी हैं इस शो में। मुझे हर्ट फील हुआ बिकॉज़ आई एम हर्ट। अबे इधर नहीं देव, अबे प्लीज रिलैक्स। अबे पागल, वो चुप हो गई तो तुम्हें फुटेज कैसे मिलेगी? आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। क्या है? चुप।
ओह कितना फोर्स्ड और नकली लग रहा है, लेकिन क्या करें, दिखने के लिए करना पड़ता है। और ये चीज ये MTV से आए हुए लोगों को तो अच्छे से पता होती है, तभी तो इनकी 2 दिन में प्यार, मोहब्बत, एक्सपेक्टेशंस, दोस्ती सब शुरू हो जाती है। लेकिन शो खत्म होने के 2 दिन बाद एक दूसरे को अनफॉलो भी कर देते हैं। इधर आके जब तू शिवा से गिला मिल रहा था, तू जा रहा था, मैं वेट कर रही थी तेरा, मैं तुझे देख रही थी। अरे क्या बोल गई बहन, एक भी शब्द समझ नहीं आया। तू यहाँ 20 तक आ गालियां गया। देने के तूने बाद, बोला मुझे 20 कांग्रेचुलेशन, गालियां देने तू के मेरा बाद। दोस्त बनता है, कोई दोस्त कांग्रेचुलेशन नहीं बोलेगा आगे। कांग्रेचुलेशन, ये दोस्ती ऑल द होती है। बेस्ट, ऑल द बेस्ट होता है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। बहन को ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशंस में फर्क नहीं पता, लेकिन बेधड़क फ्लर्ट करने की दीदी जी क्लासेस दे सकती हैं। टिपिकल रियलिटी शो पगलू बिहेवियर। या कांग्रेचुलेशन बोलता अगर जीतते। सही बात है। तू मुझे वोकैबुलरी करेक्ट मत कर मेरी। और लाओ भर भर के स्प्लिट्सविला और रोडीज वाले कंटेस्टेंट्स जैसे बिना सर पैर की बातें ही तो करेंगे वो। बात तो सही है। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो कि आजकल क्या ज्यादा नीचे जाता जा रहा है, स्टॉक मार्केट या रियलिटी शोज कंटेस्टेंट्स का IQ। एंड बाय द वे गाइस, इस शो में ना कुछ ज्यादा ही स्प्लिट्सविला और रोडीज और बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स है। सो मच सो के मेरे को आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे हैं रोडीज, जिसमें से भाविश सिलेक्ट नहीं हुए थे रोडीज में, बट वो यहाँ सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन वाशु जो कि विनर थे रोडीज के, वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन उसी साल उनकी टीम में जो लड़की आशिका थी, जो उनसे हारी थी, वो सिलेक्ट हो गई है। और ये वाशु पे क्रॉस लगा दूंगा। एनीवेज, देन वी हैव 2 निशाज, और ये वाली निशा तो इसी साल के रोडीज में है। और ये रोडीज में भी रोडीज बैटल ग्राउंड जीत के आई है, और ये यहाँ भी बैटल ग्राउंड में है। मतलब दीदी जी को जहां भी बैटल ग्राउंड शब्द लिखा हुआ दिखता है, ये वहां घुस जाती है। माई लाइफ माई रूल। हाँ, ओके। फिर दोस्तों हमारे पास है कशिश जी, जो कि इस साल की होस्ट है यहाँ पे। लेकिन कशिश जी इस साल का रोडीज का पॉडकास्ट भी होस्ट कर रही हैं, जिसमें निशा जी आने वाली है। और कशिश जी सेम सीजन में थी देवकरण के साथ स्प्लिट्सविला में, और कशिश जी सेम सीजन में थी रजत जी के साथ, जो यहाँ पे जज हैं बिग बॉस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कशिश मेरी फेवरेट है। अबे चाटे खाएगा तो ऋतिक रोशन नहीं है साले। ऑल्सो दोस्तों साइड नोट, ये जो 3 जजेस हैं इस बार के, ये तीनों बिग बॉस के रनर अप्स हैं, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि वहां रोडीज के जो तीनों जजेस हैं, वो तीनों विनर्स हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लास्टली वी हैव रुबीना जी, जो यहाँ क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता है? तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई स्वेयर, इससे वाहियात क्लास नहीं ली होगी आपने कभी। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? ओ वेट, आई जस्ट रियलाइज कि रुबीना जी यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने के लिए है। जो किसी को नहीं पता है प्लीज वो बताइए ऑब्जर्व करके। ओके टीचर जी। मैम आप मेरी बात सुनेंगी नहीं तो आपको समझेगा कैसे? हैं? सच्ची इस बंदे ने इतने टेढ़े मुंह बात करी है ना रुबीना से, कि एक बार को वो सच में सोची होगी कि मैं क्यों ही आ गई इस शो में, ऑल्दो शी वाज स्टिल बिहेविंग लाइक अ टीचर। मुझे बहुत ही खुश मिजाज इंसान लगते हैं वो। क्या खुश? यार ये फिर शुरू हो गई। मिजाज सॉरी, आप मैं हिंदी act सीख करें रहा ना, हूँ। आपके मैं नुक्ते सही हिंदी होने सीख रहा हूँ मैम। लेकिन चलो ये तो पहले से ही हम लोगों को पता है कि रुबीना जी इज अ लिटिल बॉसी, बट यहाँ इस शो में तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब से एक्सप्रेशंस दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि आई एम डबिंग हर लाइक दिस, ये सच में शो में आ ऊ ई ही करती रहती हैं। राजा वो देखो, दस टायरी ट्रक। ऑनेस्टली इससे अच्छी तो अभिषेक और आसिम की लड़ाई थी। ब्लॉगिंग से क्या हो जाएगा? क्या उखाड़ लिया भाई? क्या है? क्या काम क्या है? होता है दर्द होता है जब सामने वाले के आइसक्रीम खाते हुए ब्लॉग के ज्यादा व्यूज आ जाए अपने म्यूजिक वीडियो से। मुझे घर जाना है। फिर ये लोग ऑलमोस्ट पप्पी करने को आने लगे, और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर मस्त ढेर सारे फूल बरसाए हैं मुंह से। फुद्दू व्लॉगर, 2 कौड़ी के, भोंकता रहे, फेक फॉलोअर्स, लूजर, औरत, तेरे को कुत्ता नहीं पूछता, एंड अ लॉट मोर, जो कि यहाँ पे मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। देन अभिषेक वॉकड आउट, वापस से वॉकड इन, बट ये आसिम भाई साहब चुप नहीं हुए। मैंने कोई माफी मांग, और मेरे को आपसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। माफी मांग पहले। शिट, हियर वी गो अगेन। मेरे को ट्रेनर्स के लिए पूरी इज्जत है, इस आदमी के लिए 1 रुपए की इज्जत नहीं है। तू मेरे झूठ, प्यार की झूठ, इधर आ, चाट इसे, मेरे पैर को चाट। आगे बढ़ते। वाओ, लड़ाई शांत कराने आ भी कौन रहा है? हमारे सुसु किंग और सेल्फ अपॉइंटेड देश के लड़ाई मिनिस्टर रजत दलाल। और ये लोग तो ऐसे हैं कि शो के प्रोमो में ही लड़ना शुरू हो गए थे, although it was pretty clear that it's fake, faker than Asim's accent. Come on man. और ये हरियाणा के बुल्स को तो मैं गिन भी नहीं रहा। क्या बोल क्या रहा है? थोड़ा गला फाड़ के कुछ नहीं होता है। कुछ भी बोलेगा क्या भाई? गला फाड़ के कुछ नहीं होता है। गला से हो भाई। बस एक ही चीज बोलूंगा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आई स्वेयर इस शो का नाम ना एक्सटेंड करके बैटल ग्राउंड ऑफ ईगोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से बात ही ताने मार के करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए यार। ओके, अपनी बॉडी देख के बोलते हो सबको। सच्ची सारे फसाद की जड़ी ना इनके ऐसे वाले मजाक है, क्योंकि जोक्स मारने सबको पसंद है, पर इनसे लिए नहीं जाते। तेरी क्या बात है? ऐसे ये क्या हो रहा है?
क्या दिखा रहा रजत भाई? भाई ये कोई मतलब होता है बीच में लाके मुझे नंगा करवाने की सोच रहे हो? रजत भाई कह रहे देखो। बस 2 मिनट और इनके यही मजाक ना आर्ग्यूमेंट में बदल जाएंगे, क्योंकि आजकल ना इतनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप के मूड नहीं बदलते जितने इनके बदलते हैं। फुकरा भाई का पैसा खराब होगा आज। अरे कोई मर्जी ले लो, 10 तोरी भर लोगे। अरे फुकरा भाई तुमसे मजाक ना करूँ तो किससे करूँ भाई? अरे रजत भाई हम जो मर्जी आसिफ भाई से बोलूंगा तो आसिफ भाई लड़ने आ जाएंगे भाई। I know for a fact कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को घंटा पसंद नहीं करता, बस शो के लिए झूठे मुंह बात कर रहे हैं। सच्ची इनको देख के ना मेरे को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उन फैमिली फंक्शंस के जहां पे 2 अंकल्स जो एक दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते, मतलब दिल से हेट करते हैं, वो ऊपर से स्वीट बातें कर रहे होते हैं। लाइक कमेंट बिलो इफ यू कैन रिलेट। इतनी मुश्किल से तो मैंने अपनी इमेज साफ करी है। पर आर यू श्योर इमेज साफ हुई है? नहीं मेरी हो नहीं रही यार। या क्योंकि आप मजाक में कुछ ज्यादा ही इधर उधर निकल जाते हो भाई साहब और सीधे लड़ने लग जाते हो। रिमेंबर खतरों के खिलाड़ी? तुम्हें बंदा देख के मजाक करना चाहिए, ठीक है? औकात में। पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि 4 साल डेट करने के बाद भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं अपनी सो कॉल्ड एक्स दुश्मन को चूज करे। शहनाज या आसिम? ऑब्वियसली शहनाज। हिमांशी ने मुझे चूज नहीं किया बिकॉज़ ऑफ मी ब्रो। जितनी बार करो उतनी बार दर्द होता है। खैर लास्टली लेट्स टॉक अबाउट देयर टास्क्स, जो कि नॉट गोना लाई सबसे ज्यादा हल्के हैं। ये पकड़ लिया, तेरा हाथ पकड़ लिया, दूसरा ओहो हाँ हाथ पकड़, तेरा हाथ पकड़ लूंगा। यप, मैट लगा के हाथ पकड़ने को यहाँ टास्क बोला जा रहा है गाइस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सच्ची आजकल के ना बच्चे लंच ब्रेक में इससे ज्यादा इनोवेटिव गेम्स खेल लेते हैं। और एक टास्क तो चोर पुलिस वाला था इनका, लेकिन एक्चुअल में ये लोग उसमें चोर पुलिस खेल रहे थे गाइस। और ऐसे ही एक स्टूपिड से टिक टैक टो वाले टास्क में अभिषेक फेल एंड उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। और तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो दर्द फिर भी कम पेनफुल रहा होगा आसिम को झेलने से। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है बिकॉज़ ऑफ मी ब्रो। बाय द वे गाइस, इस वीक से फाइनली मैं अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे व्लॉग्स और चैलेंजेस डालना शुरू कर रहा हूं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। क्योंकि पहले वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं इंडियन यूट्यूबर्स के प्रोडक्ट्स एंड इट्स गोना बी रियली फन। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बिनोमो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।